बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ भारत को जो तारीख़ी शिकस्त दी गई थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो इस शिकस्त के लिए जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था, मार्का हक या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, इसकी सालगिरह को गुज़रे भी कई दिन गुजर चुके हैं, मगर इसके चर्चे आज भी हो रहे हैं। आज भी नाज़रीन भारत की इस ठुकाई की जो बातें मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से नाज़रीन बाकायदा वीडियो सबूत जारी कर दिए गए हैं, जिसमें दिखा दिया गया है कि कैसे कहां भारतीय जो तैयारे हैं पाक फ़ौज की तरफ से गिराए गए, कौन कौन सी भारतीय मिलिट्री एयरबेस को जो है ये पाकिस्तानी मिसाइलों ने हिट किया है। बाकायदा सबूतों के साथ पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से इसकी जो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जारी कर दी गई है। तो इसके ऊपर भारत का क्या कहना है, भारतीयों को क्यों अब मज़ीद जो मिर्चें लगना शुरू हो चुकी हैं, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक बार फिर से भारत को क्यों जो है वो खुला चैलेंज दे दिया है, आज की इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री सबूत जो है ये जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से तफसील के साथ भारतीय तबाही के जो सबूत हैं ये बयान किए गए हैं, और पूरी दुनिया को दिखा दिया गया कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से भारत के राफेल तैयारे, जिनके ऊपर भारत को, भारतीय एयरफोर्स को बड़ा नाज है, ये तैयारे गिराए गए। इसके साथ साथ जो भारतीय एयर बेसेस हैं इनको तबाह किया है, इनको कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो हिट किया गया। आप ये स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन वीडियोस व तस्वीर भी देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से बाकायदा ये वीडियो सबूत के तौर पर जारी की गई हैं, जिसमें ये साफ दिखाया गया है कि कितनी ज़्यादा तबाही जो पाकिस्तान के हाथों भारत को उठानी पड़ी है। ISPR ने ऐसी वीडियोस शेयर की हैं जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय फ़ौजी ठिकानों और अहम तनसीबात पर हमलों के बाद धुआं और आग के जो मनाज़र हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारों और समेत दीगर जंगी जहाज़ों को मार गिराने के सबूत के तौर पर मलबे और क्रैश साइट की बाकायदा वीडियोज़ भी जारी की हैं। इसी हवाले से नाज़रीन हाल ही में मई 2026 में द डेली सीपैक की एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस नई वीडियो में, जिसमें पाक फ़िज़ाई के पायलट्स मई 2025 के ऑपरेशंस और भारतीय तैयारों को मार गिराने की तफसीलात भी बयान कर रहे हैं, और वीडियोज़ में नाज़रीन भारतीय फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 की बैटरियों और मिसाइल स्टोरेज साइट्स की तबाही के दावे भी दिखाए गए हैं। भारत ने इनमें से कई वीडियोज़ को मुस्तरद किया है और इन्हें पुरानी या गेमिंग फुटेज करार दिया। ताहम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये हकीकी शवाहिद हैं जो भारतीय जारियत के जवाब में की गई कार्रवाइयों की तस्दीक करते हैं। इसीलिए नाज़रीन जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में कशीदगी है, इसमें बेतहाशा इजाफा हमें होता दिखाई दे रहा है। भारतीय साइड हो या पाकिस्तानी साइड हो, दोनों तरफ से सख्त जो जुमलों का तबादला है वो किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के मबैन तारीख़ी कशीदगी में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो इजाफा हो चुका है। हालिया बरसों के दौरान नाज़रीन दिफाई, सिफारती और आबी महाज़ों पर नुमायाँ इजाफा हुआ, जिसने दोनों एटमी ताकतों के दरमियान ख़िते के अमन को जो है वो दाव पर लगा दिया है। दोनों ममालिक के मबैन माजी में होने वाली सरहदी कशीदगी, मशमूल मिसाइल हमलों के वाक़यात ने ख़िते में जंगी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। भारत की जानब से पानी की फ़राहमी को महदूद करने और यकतरफ़ा इक़दामात के बायस पाकिस्तान में शदीद तशवीश पाई जाती है, जिसे पाकिस्तानी इक़दाम जंग के मुतरादिफ करार दे रहे हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स भी शामिल हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के मबैन बढ़ता हुआ तनाव मुआशी और ज़रई शोबों पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती पर किसी भी किस्म के समझौते से इनकार किया है, जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी और आलमी मालियाती इदारे इस कशीदगी को कम करने के लिए सालसी के किरदार पर ज़ोर दे रहे हैं। जबकि जो मुसलसल भारत की तरफ से जारहाना इक़दामात का जो सामना है वो किया जा रहा है, जारहाना इक़दामात भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह हो या मोदी हो या भारतीय आर्मी चीफ हो, हर किसी की तरफ से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले की भड़कें मारी जा रही। तो इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से भी भारत को जो है ये मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। शर्जील मेमन की तरफ से कहा गया है कि 1 साल कबल पाकिस्तान भारत का जो सिंदूर है
یہ مٹا دیا تھا اور اس کے بعد پوری دنیا میں بھارت کو جنگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے بھی بھارت کو کھلے عام جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے اور بھارت کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے شوق پورا کرنا ہے دوبارہ سے جنگ کرنے کا یا دوبارہ سے مار کھانے کا، اپنی تباہی کرنے کا، تو سو بسم اللہ شوق سے آؤ، ہم اس سے بھی زیادہ جو آپ کی تباہی ہے وہ مچا کر ایک بار پھر سے ثابت کر دیں گے کہ پاکستان یا پاک فوج جو ہے کس قابلیت کی حامل ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکا حق کے 1 سال مکمل ہونے پر دشمن کو پیغام دیا کہ آئندہ مہم جوئی کی کوشش پر جنگ کے اثرات وسیع اور خطرناک ہوں گے۔ ان کی طرف سے ناظرین کہا گیا ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ مارکا حق میں بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ دشمن نے ہمارے قومی عزم اور وقار کو آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہو چکا ہے۔ بھارت خطے میں بالادستی کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ اس کے خواب اس کی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ 2025 کا مارکا اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ بھارت کے گمراہ کن اور جارحانہ رویے کا تسلسل تھا، جس میں ماضی کے مختلف واقعات اور الزامات کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ مارکا حق محض 2 ممالک یا 2 افواج کی روایتی جنگ نہیں تھی، بلکہ دونوں مختلف نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح نصیب کی ہے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے بھارت کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دورس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع آج کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ وہ پاکستان خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور مؤثر دفاعی حکمت عملی پر کار بند ہے۔ اور ناظرین، اس بات کا اعتراف خود بھارتی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، بھارت کے سابق فوجی افسران ہیں، وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج صبح ایک بھارتی جو سابق میجر جنرل ہیں یشمور صاحب، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک انٹرویو میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کسی بھول میں نہ رہے یا بھارت خوش فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان سے جنگ کر کے یہ پاکستان سے جو ہے مقابلہ جیت پائے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس وقت انتہائی خطرناک اور مضبوط ترین فوج بن چکی ہے۔ بھارت کا پاکستان کے ساتھ ایسے سچویشن میں مقابلہ کرنا نہایت مشکل ہے، اور بھارت کے پاس تو اب جدید ترین جو ہتھیار ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ پاکستان 5th جنریشن کے طیارے بھی حاصل کر چکا ہے۔ اب تک لیتے ہیں اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔